Hello everyone, welcome back to my channel Comp Aspirant. A very good morning to all of you. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और हर दिन अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज डेट है 12 जून और अभी मैंने टाइमर लगा दिया है और सबसे पहले मैं पेपर 1 को सॉल्व कर रही हूँ। अभी मैं सबसे पहले रिवीजन करूँगी और उसके बाद में थोड़े बहुत MCQ की प्रैक्टिस करूँगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने कैसे 5 से 6 घंटे अपनी स्टडी की है और साथ में घर के काम को भी मैनेज किया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों के सजेशन, आप लोगों के कमेंट के लिए। जितनी भी आप लोगों की क्वेरीज़ है, मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा का मैं आंसर कर पाऊँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहती थी कि हमारी जो ये UGC नेट की जर्नी है और किसी भी एग्ज़ाम की जर्नी जो होती है, वो एक मैनेजमेंट की तैयारी होती है। मैनेजमेंट सिर्फ पढ़ाई को लेके नहीं बोल रही हूँ, मैनेजमेंट में एक इमोशंस को लेके भी बोल रही हूँ। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है मुझे नर्वस फील हो रहा है। तो जब भी एग्ज़ाम पास आता है तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये फीलिंग्स आना, ये सारी चीज़ें आना नॉर्मल है। हमें बस क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन जितनी भी की है उस पर ट्रस्ट रखना है और अपना सिर्फ बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करना है। हमारी ये जो तैयारी है फ्रेंड्स, ये एक मैनेजमेंट की तैयारी है। जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना, तो कई बार हमें पता नहीं रहता है कि हम सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हम सही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई बार हम ऐसा गलती करते हैं कि हम सिर्फ नोट्स ही बनाते रह जाते हैं, हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको छोड़ देते हैं, हम प्रैक्टिस लगाते नहीं हैं, हम MCQ सॉल्व नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे रिज़ल्ट पे भी इम्पेक्ट देती है। तो हमारी प्रिपरेशन एक मैनेजमेंट की तैयारी है। हमें खुद से एनालाइज़ करना होगा कि हम सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। हमको खुद से उसको सॉल्यूशन भी ढूंढना होगा। अगर हम पढ़ाई करने में एक तरीके में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप दूसरा तरीका अप्लाई कीजिए। जो लोग आपको सजेशन दे रहे हैं कि इस तरीके से पढ़ना होगा, उस तरीके से पढ़ना होगा, आप सबकी बातें मत फॉलो कीजिए। आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए कि ये तरीका मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। अगर आपको वो सूट हो रहा है तो आप उसको चूज़ करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। और ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है ड्यूरिंग प्रिपरेशन कि हम एक ही टॉपिक के नोट्स बनाने में 10-10, 20-20 दिन लगा रहे हैं और ना हम उसके PYQ लगा रहे हैं, ना ही हम उसके MCQ को सॉल्व कर रहे हैं। आपको PYQ और MCQ ही एग्ज़ाम में आएंगे, आपके नोट्स थ्योरी पेपर नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं कि सिर्फ नोट्स बनाने में अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इसको बंद कर दीजिए। आप उसके साथ साथ थोड़ा टाइम निकालिए एक दिन में, चाहे आपको वो टॉपिक समझ में आता है या नहीं आता है। स्टार्टिंग में ये चीज़ होगी, लेकिन धीरे धीरे आप एक काम करिए। आज जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा है, उसका नोट्स बना लिया है, तो 5 क्वेश्चन तो उसके लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। और पेपर 1 आपका मार्क्स स्कोर करने में बहुत हेल्प करता है। पेपर 1 में हम ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पेपर 2, क्योंकि उसका जो कंटेंट है, जो 10 यूनिट है, वो पेपर 2 के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारे टीचर भी हम इस प्रिपरेशन की जर्नी में खुद ही हैं और हम स्टूडेंट भी खुद ही हैं। हमको खुद को ही दोनों रोल प्ले करने होते हैं, टीचर स्टूडेंट के। और हमें अपने आप से एनालाइज करके देखना होता है, हमें एक सूटेबल मेथड अपने लिए खुद ही चूज़ करना होता है कि ये तरीका मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। और जब हम PYQ और मॉक टेस्ट देते हैं ना, तभी हमें समझ में आता है कि मैं सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप पढ़ाई के एक ही तरीके के पीछे मत भागना। आप कोशिश करना कि अगर ये तरीका लंबे समय तक आपको सूट नहीं हो रहा है तो उस तरीके को बदल दो, आप दूसरा मेथड अप्लाई करना शुरू कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि अगर आप एक ही दिन एक टॉपिक को कंप्लीट करने में अगर 10 दिन लगा रहे हो और उसके PYQ MCQ सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। और आपका टाइम और एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ। उसको कहाँ, कैसे, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमें बहुत सोच समझ के करना है।
सबसे इम्पोर्टेंट तो बात फ्रेंड्स, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे इमोशनल मैनेजमेंट का हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। हमारे इमोशंस अप्स और डाउन्स चलते रहते हैं। तो और स्पेशली जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं, और इस एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो जो 3 घंटे होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम अपने इमोशंस को कितना न्यूट्रल रख रहे हैं, और न्यूट्रल रख के कैसी भी सिचुएशन है, न्यूट्रल रख के कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं। हमारा रिज़ल्ट इस बात पे डिसाइड नहीं करता है कि हमने कितना पढ़ लिया है, कितना प्रैक्टिस लगा दिया है। इस बात पे डिसाइड कर रहा है कि हम उस 3 घंटे में अपने ऊपर कितना कंट्रोल रख पा रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपना कंसंट्रेशन को कितना कंट्रोल रख पा रहे हैं। और उसकी प्रैक्टिस हमको पहले से ही शुरू कर देनी है। जो भी दिसंबर वाला अटैम्प्ट देने जा रहे हैं ना बच्चे, मैं उनको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप जब भी अपना मॉक टेस्ट देने बैठें, ऐसे सोचें कि बस मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ या बैठी हूँ। अकॉर्डिंगली ही आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप लोग हमेशा सेलेक्टिव अप्रोच चूज़ करिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लेते हैं, और जितने ज़्यादा हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं हमारी प्रिपरेशन उससे ज़्यादा और ज़्यादा ख़राब होती जाती है। आप रिसोर्सेज लिमिटेड रखिए और उसी का मल्टीपल रिवीजन करिए। आजकल फ्रेंड्स मैंने ना अपने साथ भी एक ट्रिक शुरू की है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ी ये फ़नी लगे, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं ना आजकल अपने साथ सेल्फ टॉक करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी इमोशंस अप्स और डाउन्स होते हैं। कई बार प्रिपरेशन की जर्नी जब होती है और बहुत सारे हमारे पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो कई बार सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी ऐसा जब होता है तो मैं आजकल अपने मन को कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करती हूँ। जब भी मेरा मन थोड़ा इधर उधर जाता है, माइंड डाइवर्ट होता है, तो सबका अपना अपना तरीका है। मैं अपना तरीका शेयर कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, आजकल अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करती हूँ और खुद से सेल्फ टॉक करती हूँ। मैं खुद से इस तरीके से बात कर रही हूँ आजकल कि जैसे मैं खुद की दोस्त हूँ या मैं खुद की फ्रेंड हूँ। तो उस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और रिकॉर्ड करने के बाद देख रही हूँ कि यार मेरे साथ जो मेरे इमोशंस, जो मन मुझसे कहलवा रहा है बातें, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कई बार ना हमारे इतने अनस्टॉपेबल थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में, और हम क्या फ़ील करने लग जाते हैं हमें खुद को भी पता नहीं रहता है। तो मैंने आजकल एक तरीका निकाला है इसका। मैं खुद से ही बातें करना शुरू कर चुकी हूँ। जब मैं खुद से बात कर रही हूँ, तो जब मैंने 4-5 मिनट तक वो वीडियो रिकॉर्ड किया और देखा कि यार ये तो कोई बात ही नहीं है, तो ये ट्रिक जो है मेरे लिए अभी काफ़ी काम कर रही है। क्योंकि इमोशंस हैं, अप्स और डाउन्स तो होते ही हैं। तो मैं खुद से इस तरीके से बात कर लेती हूँ, अपना कैमरा ऑन करके और मोबाइल में रिकॉर्ड करके, और थोड़ी देर बाद मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। और ये मेरा तरीका है फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि ये सबके साथ वर्क करेगा या नहीं करेगा। आप लोगों को अगर अप्लाई करना है तो आप करके देख सकते हो। अगर किसी को इमोशनली लो फील होता है तो क्योंकि मन को हमें ही समझाना पड़ता है, क्योंकि ये इधर उधर बहुत जाता है। तो इस तरीके से मैं आजकल अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपका एक कमेंट भी आया था किसी का कि हम लोग क्या ग्रुप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या हम लोग लाइव स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं लाइव स्टडी करने में, तो कितने घंटे की आप लोग करना चाहते हैं और कौन सा टाइम आप लोगों को सूटेबल होगा, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ग्रुप स्टडी हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आई थिंक पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लाइव स्टडी करेंगे तो ज़्यादा कंसंट्रेट होके, ज़्यादा फोकस्ड होके हम स्टडी कर पाएंगे। पर आप लोगों का जो भी सजेशन हो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और पेपर 1 और पेपर 2 का टाइम मैं कैसे मैनेज करती हूँ, वो इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के बताऊँगी। और एक सब्सक्राइबर का ये भी कमेंट आया था कि उन्होंने JRF क्वालिफाइड किया है एट द एज 32 आफ्टर 14th अटैम्प्ट। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रिपरेशन को बीच में छोड़ देते हैं और गिव अप कर देते हैं। तो आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो आप इस एज में 14th अटेम्प्ट के बाद भी अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाई। तो हम सबको इनसे सीखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है। मुझे ये बात बहुत पॉजिटिव लगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग कमेंट करके ये भी बताना कि आप लोग कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो UGC नेट एग्ज़ाम का, दिसंबर वाला दे रहे हो या जून वाला दे रहे हो।
और आज का सारा यही अपडेट था फ्रेंड्स। आप लोग अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश कीजिए और डिमोटिवेट फील करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करिए। जो भी चीज़ आपको करने में अच्छा लगता है थोड़ा समय आप उसके लिए निकालिए और माइंड को शिफ्ट करिए, डाइवर्ट करिए। जो भी तरीका आप लोगों को लगता है कि इस तरीके से हो सकता है। और आप लोग का कोई भी सजेशन या कोई भी थॉट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और इस तरीके से अभी मेरा पूरा दिन का 4-4.5 घंटे मैं दिन भर पढ़ चुकी थी। उसके बाद मैं नाइट को अपना पेपर 2 पढ़ रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ PYQ अपने नोटबुक में लिखे हुए थे तो मैं उनको देख रही हूँ, क्योंकि एक बार अगर हम PYQ पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हमें समझ में आ जाता है। कई बार हमें बार बार भी पढ़ना होता है। और आज मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी था क्योंकि हमको शाम को खाना नहीं बनाना था, हमने बाहर से ऑर्डर किया था। तो यही सारा अपडेट था। थैंक यू।